एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। घर पर रहें, सेफ रहें। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद मेकअप लुक एंड साथ में मैंने स्किन केयर टिप्स भी बताए हैं कि समर्स में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बनाने के लिए, और स्वेट बहुत ज़्यादा होता है समर्स में, सो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जो आपका मेकअप है वो क्रीज ना हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश के बाद आपने आइस क्यूब रब करनी है अपने फेस पर, उससे एक्सेस ऑयल रिलीज नहीं होगा एंड जो आपका मेकअप है वो क्रीज नहीं होगा और ऑयली भी नहीं होगा। देन इसके बाद आपने टोनर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ। देन इसके बाद गुड वाइब्स की क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ फॉर डार्क सर्कल्स और रिंकल्स के लिए। देन मैं जेल यूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइज़र, वो ऑयली हो जाता है। आप बेटर करें समर्स में जेल यूज़ करें, या फिर आप पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉन ऑयली एंड नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र है। देन इसके बाद मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए एले गर्ल का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर में यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या फिर मार्क्स है तो वो आप इजीली हाइड कर सकते हैं ऑरेंज करेक्टर की हेल्प से। एंड मैं सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं मेबलिन का कंसीलर अप्लाई करूँगी एंड मैंने शेड यूज़ किया है 25। सो आई मेकअप के लिए बेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने आईलिड एरिया में और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ईजिली ब्लेंड कर लूँगी। देन इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का फोटोफोकस फाउंडेशन एंड जो मेरा शेड है वो है गोल्डन बेज। और ये जो फाउंडेशन है ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उनके लिए बेस्ट है फाउंडेशन, बिकॉज ये थोड़ा ड्राई है, समर्स के लिए अच्छा रहता है, ऑयली नहीं होता है, नॉन स्टिकी रहता है। सो फाउंडेशन को आप अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें, अपने हेयर लाइन एरिया में एंड अपनी नेक पर भी लगाना मत भूलिए। देन इसके बाद जो ऑरेंज करेक्टर मैंने अप्लाई किया था वो अच्छे से कवर नहीं हुआ था, तो आप एक और लेयर फाउंडेशन की अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई एरिया में उसको हाईलाइट करने के लिए एंड मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए देन आप अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करें इंस्टेड ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश। देन इसके बाद मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का। सो जो हमने कंसीलर एंड फाउंडेशन अप्लाई किया है उसको हम सेट कर लेंगे सो दैट वो क्रीज ना हो। अगर आपका जो स्किन है समर्स में वो ऑयली हो जाती है, कुछ टाइम बाद हमारी स्किन से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उस पाउडर की हेल्प से सेट करते हैं अपने मेकअप को। एंड मैं अपने पूरे फेस पर भी सेट कर लूँगी। देन इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल। सो आप इस आईब्रो पेंसिल की हेल्प से इजीली अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। और इसका प्राइस भी 150 रुपीज़ है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी मतलब बेकार लगी थी, ये पेंसिल बहुत हार्ड थी अप्लाई करने में, लेकिन धीरे धीरे जब अप्लाई करना स्टार्ट किया देन ठीक है, मतलब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कलर स्टोरी आई शेडो पैलेट, जिसका प्राइस है 450 रुपीज़ के अराउंड। एंड मैं इसमें ये ऑरेंज सी ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी अपने क्रीज एरिया में। मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पहले इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो आपने जो ट्रांजिशन शेड होती है उसको जस्ट ब्लेंड करना होता है अपने क्रीज एरिया में। आपको जस्ट आइडिया मिल जाएगा इस लुक से कि आपको आई मेकअप लुक किस टाइप का क्रिएट करना है। सो इसके बाद मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ईजिली जो मुझे शेप देनी है अपनी आइज़ को वो मैं ड्रॉ कर लूँगी। एंड देन मैं अपने आइज़ के जो इनर कॉर्नर वाला एरिया है वहाँ के लिए स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी और मैं आई शेडो को अप्लाई कर लूँगी। आउटर भी एरिया में आई शेडो अप्लाई करना है एंड अपने आइज़ के इनर कॉर्नर वाले एरिया में जो सेंटर ऑफ योर आईलिड है वो आपने वहाँ पे आपने न्यूट्रल शेड अप्लाई करनी है। सो इसके बाद मैं इसको थोड़ा और अपने ड्रेस कोड से मैचिंग बनाने के लिए इसके ऊपर ये डार्क शेड अप्लाई करूँगी एंड सिर्फ अपने उसी एरिया में ही आपको अप्लाई करना है, आउटर और इनर एरिया में। देन इसके बाद मैं ये न्यूट्रल शेड अपने आईलिड के सेंटर में अप्लाई करूँगी। एंड देन इसके बाद मैंने ये यूज़ किया है क्लैमी समथिंग ब्रांड का शिमरी और शिमर, जो बहुत ही बकवास है। आप प्लीज़ अगर आपको इस ब्रांड का मिले तो मत लेना। ये जब आप लोगे ना और अप्लाई करोगे तभी अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने आईलिड एरिया में अप्लाई करते हो ना तो बिल्कुल भी शिमरी नहीं लगता है ये, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मत लेना। देन इसके बाद मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर अप्लाई करूँगी जो काफ़ी अच्छा है, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। देन इसके बाद मैं NYB का काजल यूज़ कर रही हूँ जो बेस्ट काजल है एंड जिसका प्राइस सिर्फ 80 रुपीज़ है।
सो मैं साथ में आपको डिटेल भी देती रहूँगी प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, आपको परचेज़ करने चाहिए या नहीं। सो इसके बाद मैं ये वाइट काजल अप्लाई करूँगी और इसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दी है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपने अपनी आइज़ को बिगर दिखाना है तो आप अपने लोअर वाटर लाइन पर वाइट काजल अप्लाई करें एंड देन मैं सेम आई शेडो जो मैंने अपने आईलिड एरिया में अप्लाई किया था मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी फ्लैट स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी एंड देन इसके बाद मैं ये शिमरी आई शेडो अप्लाई करूँगी अपने ब्राउ बन एरिया को हाईलाइट करने के लिए एंड अपने आइज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए और इन्हीं शिमरी आई शेडोज़ को ही हम एज अ हाइलाइटर भी अपने फेस के लिए यूज़ कर लेंगे। देन इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और वो है मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा एंड मैं फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई करूँगी जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। देन इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए ये आई शेडो ही यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए, मैंने आई शेडो पैलेट से ही अपना लगभग काम चला लिया है इस लुक के लिए। सो आपने अपने जॉ लाइन एरिया को भी अप्लाई करना है, कॉन्टोरिंग करनी है अपने हेयर लाइन एरिया पर, अपने नोज़ की जो शेप है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं। सो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इजीली आई शेडो जो आपने नोज़ पे अप्लाई किया है वो आप इजीली ब्लेंड कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रश के। एंड देन इसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो मैंने सेम शिमरी आई शेडो यूज़ किया था अपने ब्राउ बन एरिया को हाईलाइट करने के लिए, उसी को मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो स्पेशली आपको कोई हाईलाइटर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड मैं इस शेड को यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लशर जो मैंने अपने आईज़ में भी यूज़ किया है। सो इसके बाद मैं अपने लिप्स पर मूव करती हूँ एंड सबसे पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी और जो है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन शेड कॉफ़ी। सो हमेशा लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आप अपने लिप्स को ज़रूर डिफ़ाइन करें अगर आपको एक क्लीन फिनिश लुक चाहिए। देन इसके बाद मैं रैम्बल की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसका प्राइस है 150 रुपीज़, जो बेस्ट लिपस्टिक है। अगर आपको रैम्बल कंपनी की मिलती है तो आप आँख बंद करके ले लें ये वाली लिपस्टिक्स। देन इसके बाद मैं ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ जो आपके मेकअप को सेट कर देगा एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा आपके मेकअप को एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई रियली होप कि आपको भी ये लुक पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।